तो जय हिंद। तो पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था दशमलव का गुणा। आज हम सीखेंगे दशमलव का भाग। ओके, दशमलव का भाग सीखेंगे, वो भी जीरो लेवल से लेकर थोड़ा हाई लेवल से सीखेंगे। ओके, जो अपने शुरू में जो भाग पाई किया है उस वैसे ही सेम भाग पाई करेंगे, लेकिन वो जो भाग होगा वो जो आपका होगा ये जो दशमलव का भाग होगा, यानी दशमलव का भाग होगा। तो दशमलव का क्या शुरू में आप लोग भाग पाई किए हैं कि ये जेनवी के लिए पाया जाए, छोटे छोटे स्टूडेंट के लिए। जैसे हम कहें बनी 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 है नहीं आओ, हम कहें बताओ तुम 3 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, इसको दशमलव में लिखना है। हम तुमसे कहेंगे तुम बहुत ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन प्रोसेस करके हम तुम बताएंगे। तो भाग देने का मतलब ये होगा कि भाग देते हैं ऊपर वाला बीच में, ऊपर वाला क्या रहता है, ऊपर वाला बीच में और इधर वाला इधर। तो बताओ कम है कि नहीं है, कम है कि नहीं है। जब कम है तो अपना मुंह से क्या लगाएंगे, जीरो। ये ना मुंह जीरो। अब ज्यादा हो गया ना, अब बैठाएंगे जीरो और 10 से कितना होगा 30, यानी भैया ये आया 0.3 आ गया। तो ऐसे दशमलव का भाग हम बना अब मतलब ये बता रहे से हम कहेंगे आपसे, जैसे मैं ये बता दो 5 बाई इतना बता दो तो भाग आता है। देखो ये बात बताना भूल नहीं से, सुनो ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद ना सुन लीजिए, दशमलव के बाद ना जो भी अंक को अगर हम दिखा दे यहाँ पर, सुनो भाई बात सुनेगा। दशमलव के बाद जो भी ये अंक आता है ना, इसको बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं, दशांश। और इधर वाले क्या बोलते हैं, शतांश। इसको हजार। या तो एक एक अंक को बोल सकते हैं और फिर मतलब दशमलव के बाद एक एक अंक बोलते हैं, या तो दशांश, शतांश, हजारों होता है, या इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो मैंने कहा कि अब इसको हम भाग देंगे, इसको भाग देंगे। तो यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे क्या है, मतलब 100 है। हमें भी आपको बता देंगे ना, दशमलव के जितना भी बगल वाला होता है दशमलव के जितना बगल होता है ना, उसको हम बाटा में करके लिखते हैं, बाटा में करके लिखते हैं। तो भाग देंगे बनी, हम भाग देंगे ऐसे ना। तो मान लो कम है तो 100 से भाग देंगे, क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो जीरो। अब क्या करेंगे, जीरो देंगे भाई सब देंगे। अब कम है तो आप लोग इसका बैठाएंगे पॉइंट, तब एक गौरी जीरो, तब ये गौरी जीरो। तो बताओ ये कितने बार में आता है, 5 बार में। अब तुम्हारा सही होगा, यानी कि 500। क्या किसी को दिक्कत है, यानी आया 0.05। क्या बताइए किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। अब बताइए, क्या बताइए आप लोग इसको भिन्न रूप में लिख सकते हैं, क्या आप लोग इसको भिन्न रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा बताइए, कैसे लिखाएगा, 1000 में कैसे। तो 1000 में 17 में 1000 से भाग देंगे, 17 में 1000 से भाग देंगे। सुनो, तो कम है तो जीरो, कम है तो जीरो, अपना मन से पॉइंट, यहाँ पे जीरो का फिर से जीरो, तब ये जीरो। तो 7 बार में होगा 7 बार में 17 से कट गया तो कितना आया जी, तो 0.07 आया। क्या किसी को दिक्कत है, और 17 का 7 है। सॉरी सही 1700 है तो 10 के 1017 बार मतलब तो होगा। सही गाइस ध्यान दे रहा है। क्या बताइए किसी को दिक्कत है, क्या बताइए आप लोग। अब क्वेश्चन दे रहे हैं बिना भाग दिए, क्या आप लोग इसको दशमलव बदल दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी वहीं से बोलना है, पूछेंगे बोलना है, पूछेंगे तो क्या करना है, बोलना है। अब भाई बात सुनिए, चलिए 9 बाई 100 क्वेश्चन कर रहे हैं 2, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं 2 बाई 1000, 2 बाई 1000। अब क्वेश्चन कर रहे हैं 503 बाटा में 1000। देख लो कर 99 बाई 1000 और
अब क्वेश्चन बोला है एक और ही 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 12/100 क्या आप लोग गाइस इसको दशमलव में बता सकते हैं? क्या इसको दशमलव बता, इसका बताइए क्या होगा? 0.09 0.09 कैसे बता दिया? वहाँ पे डबल अरे यार देखिए हम बात जा रहे बताने ये बात अच्छा है। देखिए सबसे पहले बता दें कि भाई तो 100 है तो शतांश के जगह पर 9 आना। 100 है तो शतांश के जगह पर 9 आना तो 2 जीरो बनते 0 अब पॉइंट फिर से 0 तो 9 क्या बताइए बिना भाग दिए बता दिए इसको बतला दो 0.0002 क्या होगा 0.002 बताइए आप लोग 0.002 0 पॉइंट कर लीजिए 0.002 क्या बताइए है सही है गाइस? क्या सही है? क्या बताइए सही है कि नहीं? सही है ओए सर क्या सही है? क्या सही है? इधर बोले क्या सही है ये? क्या इसको कोई बतला सकता है? क्या आएगा? 0.00 देख लीजिए क्या है 500 इतना भाई इतना है 0.00 कहाँ से आएगा? 0.50 इतना है। इतने हाँ भाई बराबर नहीं हो जाएगा एक जीरो में तो वो नहीं जाएगा। क्या ये कोई बतला सकता है? क्या ये ऐसा कैसे अब यहाँ देखिए कम है देखो 0 जाई 0.099 डबल लाइन बोल सकते हैं वहाँ पे दिक्कत है बोले ना यार दिक्कत है किसी को? ये कैसे आगे दिक्कत है कैसे यहाँ लगान तो सीधे एगो 0 और 0 तो सीधा जगह 9000 कुछ बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन है 12 वाला तनी हमें बताइएगा 0.12 कितना आएगा? 0.12 0.12 नहीं 0.12 क्या आप लोगों को दिक्कत है? ओए क्या आप लोगों को दिक्कत है? तो 10 बाद एक पढ़ते हैं क्या बताइए आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत है? क्या आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है? अभी क्या सीखे? बाटा से दशमलव में बदलना बाटा से दशमलव में बदलना। अब सीखेंगे दशमलव से तो क्या हम एक नहीं पढ़ा दें? सुनिए अब बनी अब देखो अब हम क्या सीखे भिन्न को किस में बदलना? दशमलव में सुनिए छोटी चोट लग रहा है ना देखो ध्यान दो ये समझ में आ गया। अब देखो भिन्न को दशमलव में बदल दिए अब तुमसे कोई गए तो तू बोलते जाए दशमलव को भिन्न बदल फटाफट क्या करेगी? अब आएगी अब सुनो दशमलव को भिन्न में बदलना अब दशमलव को हम लोग क्या में बदलेंगे जी? भिन्न में बदलेंगे और दशमलव के बदलेंगे नहीं है तो बताइए 0.6 है एक नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 0.001 है 3 नंबर क्वेश्चन 0.543 है क्वेश्चन इसको भिन्न में क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन नंबर 4 किताब से लेते हैं करें 0.9055 नहीं 75
क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का है 0.00056 इतना। अब एक और क्वेश्चन ले ले, एक और क्वेश्चन ले ले। टेंशन मत करिएगा, एक और क्वेश्चन ले लो। यहाँ 6 नंबर कर 2.345 इसको भिन्न बदलना है। दशमलव भिन्न बदल दें। हाँ अब तुम क्या करना है, आई लिख देना। ए पॉइंट बदले कितना अंक है? 6 बेटा एगो पॉइंट में 1 अंक है। ए पॉइंट के बदले 1 अंक है ना, तो बाटा में एगो बस 10 आ जाएगी। 10 आ जाएगी। और देखो 6 अब बाटा में पॉइंट कितना अंक है? एगो बाटा में 0 काटेंगे 3 और 5 3 बाटा में कितना आएगा? 5 आंसर। दिक्कत है? अब इस दशमलव को भिन्न बदलना है, तो बताओ अब देखो दशमलव बदले कितना अंक है? एक बटा 3 को अंक है। बोलिए दशमलव बदले कितना अंक है? 0 तो मतलब सीधे गया। अब देखिए ना यहाँ पर एक ही आएगा, बटा में आएगा। 1000। हम 1 लिख देंगे और दशमलव बदले कितना? 1 2 3 बाटा में 1000 आंसर आ गया। अब पाएंगे अब देखिए, अब भाई बताओ हम लिखेंगे यहाँ पर दशमलव बदले कितना अंक है? 3 को ए बाबू खाना खा रहे हो लिखा कैसे बोल रहे? हम कहेंगे ऐसे ऐसे, सुनो हम ये बोलेंगे ये अगर यहाँ से दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 को है। 3 को। इसके बाटे में ना 1 लगा 3 0 लिखूंगा ना, ये सब दशमलव का आ जाएगा, हट जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा? 545 और बाटा में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। दशमलव में कटाना चाहते तो कटा भी सकते हो। ओके हम ये सिखा रहे हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हो। ओके और दशमलव में जितना अंक होगा उतना बाटा में 0 लगा देंगे हम। अच्छा अब बताओ हे में दशमलव में कितना अंक है? 4 को 4 को तो क्या करेंगे ना, दशमलव हट गया 9 0 7 5 अब बाटा में 1 2 3 4 अंक है, तो बाटा में 4 को 0 लगा। 10,000 ये दिखा रहे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। किसी को दिक्कत है? अब बताइए क्या ये सही है? ये सही है। अगर कहेगा सरल रूप लिखिए, इसको पूरा कटा सकते हैं। या अगर चार इसको कटाना चाहते तो कटा भी सकते हो तुम इसको। ओके ये भी तो 5 से कट जाएगा ना, इसको भी कटा सकते हो। बस इतना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। दशमलव हटाएंगे तो कितना बाटा में 0 आता है। क्या बताओ ये आप लोग समझ में आ गया? क्या बताइए ये अब ये बताइए इसको बदलना है भिन्न में, तो ये 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 4 और 5 अब बाटा में कोई 0 आएगा? बताइए 3 को 0 आ जाएगा। क्या अब बताइए किसी को दिक्कत है? किसी भी विद्यार्थी अब हम क्या करेंगे इस मतलब इसी में हम लोग देखेंगे ये जब बाटा में क्वेश्चन दिया होता है ऊपर भी दशमलव नीचे भी दशमलव, तो दशमलव को दशमलव कैसे कैंसिल करके इसका सरलतम रूप कैसे लिखा जा सकता है। यह बस हमारे इतना ही पर्पस था कि इतना ही उद्देश्य था कि ये दशमलव को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। बस हम यही सिखाना चाहते थे आप लोगों को। और ये जान गए, इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको ये बताएंगे ना कि कैसे जो दशमलव हटाएंगे तो उसको कैसे से सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो इतना आप लोग सबसे पहले उतारिए। अब हम क्या करेंगे, जो इसके बाद जो किताब का क्वेश्चन है अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर में 4 में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल का नाम है MS एजुकेशन क्लासेस जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम किताब के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। यानी दशमलव में सरलतम रूप कैसे लिखाता है, दशमलव वाला L बोर्ड मास कैसे बनता है बोर्ड मास, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।